नाज़रीन, इसी मौजूदा सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर आबी उमूर डॉक्टर हसन साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर हसन अब्बास साहब, मौजूदा सूरत हाल में बेपनाह सवालात हैं। कुछ ये सवालात हैं कि पाकिस्तान में अगर डैम्स बने होते तो ये सूरत हाल ना होती। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहरों का निज़ाम अगर बेहतर हुआ होता तो ये ना होता। कुछ लोग कहते हैं कि गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं वो कम हुई होती तो ये ना होता। आपकी नज़र में बुनियादी वजह क्या है, और हम हर साल या हर 2-4 साल बाद ऐसी सूरत हाल का सामना किन वजूहात की बुनियाद पे करते हैं? देखिए, मेरे नज़दीक ये जो डैम बने हुए हैं ना, ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो डैम होता है ना, वो छोटे सैलाबों को ख़त्म कर देता है, हम्म। और जो जो बड़े सैलाब आते हैं उनको ज़्यादा बड़ा कर देता है। जब वो छोटे सैलाबों को ख़त्म करता है तो दरिया छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। लोग देखते हैं कि साल आ साल उधर पानी नहीं आ रहा। ये भी सबको पता होता है कि डैम बन गया है। अब लोग कहते हैं कि जी सैलाब कोई नहीं आने, और डैम बनाने वाले हमेशा ये नारे लगाते हैं कि जनाब डैम बन गया तो सैलाब नहीं आएंगे। अभी भी वो कोई डैम वाले हैं, वो नारे लगा रहे हैं कि जी डैम बन गए तो सैलाब नहीं आएंगे। तो फिर जिस वक्त सैलाब आ जाता है और डैम की कैपेसिटी से बड़ा होता है तो वो बाहर निकलता है, क्योंकि दरिया छोटा हो जाता है डैम बनने के बाद। तो लोग उसके बीच में आना शुरू कर देते हैं एक एक करके, और तजावजात दरिया के करीब से करीब तर होती चली जाती हैं। बीच में सोसाइटियां बन जाती हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियां प्लान हो जाती हैं। यहाँ तक कि मुल्कों के वजीर आजम जाके तो ऐलान कर रहे होते हैं कि जी ये देखो ये दरिया नाली बन गया है, अब हम इसके बीच में जो है ना सोसाइटियां बनाएंगे। तो यहाँ तक तो हो जाता है। लेकिन जब 20, 25, 30, 38 साल के बाद सैलाब आ जाता है तो फिर वो जो लोग उस रास्ते में बैठे होते हैं उनका नुकसान होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये कहना है कि जी एक सोसाइटियां चीज ये दरिया में बताइएगा सर सर नुकसान। सर जी एक जी। चीज बताइएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर बड़ा डैम बना हो, उस डैम से पानी निकले, फिर एक छोटे डैम में आए, उससे निकले, फिर एक रेजरवायर डैम के अंदर आए, फिर उससे नहरें निकलें, उससे खाल निकलें, वो आपसी रब्त जुड़ा हुआ हो, तो ये मैकेनिज्म जो है ये इस तरह की सूरत हाल से बचाव ला सकता है। आप ये कहते हैं कि ये डैम्स की ही मॉडल वजह से ये सारे सैलाब आते हैं, तो फिर क्या ये जो डैम्स बने हैं इन सबको खत्म कर देना चाहिए? जी बिल्कुल कर देना चाहिए। उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि बड़े डैम से छोटे डैम में, छोटे से उससे छोटे में, उसके बाद में उससे छोटे में, उसके बाद में कनाल्स में, हम्म। इस वक्त सतलुज में सैलाब आ रहा है ना, जी। इसमें तो कोई शक नहीं है। हम्म। सतलुज में लोगों को डुबो रहा है, उनकी जमीनों को, उनकी प्रॉपर्टीज को डुबो रहा है। पाकिस्तान में भी डुबो रहा है और इंडिया में भी डुबो रहा है। हम्म। सतलुज के ऊपर सबसे पहले एक बहुत बड़ा, तरबेला से भी बड़ा भाखड़ा डैम बना हुआ है। जी। उसके नीचे एक छोटा नंगल डैम बना हुआ है। जी। उसके नीचे रूपर बैराज बना हुआ है। उसके बीच में लिंक कैनाल्स बनी हुई है। उसके नीचे कैनाल्स ही कैनाल्स बनी हुई हैं। हत्ता कि भारत की सबसे लंबी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, वो बनी हुई है। इस सब चीजों के होने के बावजूद अगर सैलाब दरिया में ही आया है और सतलुज से निकल के इंडिया से निकल के पाकिस्तान में भी आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो सारी थ्योरियां पेश कर रहे हैं ना, वो सारी थ्योरियां गलत हैं। अब मैं उसकी साइंस में नहीं जाऊंगा कि वो क्यों गलत हैं। आप सिर्फ देख लें कि वो गलत हैं। भारत ये नारे मार के कि हम पाकिस्तान में एक बूंद पानी की नहीं आने देंगे और सतलुज का पानी नहीं रोक सके, तमाम तर दरियाओं के, कैनाल्स के, सॉरी, तमाम तर कैनाल्स के, बैराजेस के, हेडवर्क्स के, छोटे डैम के और बड़े डैम के बावजूद। तो ये सिर्फ डैम लॉबी और ये जिन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, कर्जे लेके मुल्क के नाम पे खुद खाने होते हैं, कौम उसको पे करती रहती है, ये अपने ठेके लेके उल्टे सीधे स्ट्रक्चर बना के गायब हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी बातों में अब नहीं आना चाहिए। पहले बहुत हमारी कौम के जो बड़े बड़े लीडर थे वो इनकी बातों में आए और उसकी वजह से कौम भी जो है वो बेवकूफ़ बनती रही। अब वक्त आ गया है कि हम दोबारा मजीद बेवकूफ़ ना बने। जितना बेवकूफ़ बनना था बन लिया। अब हमने इस किस्म के कोई उल्टे सीधे स्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च नहीं करने। और जो मैंने शुरू में बात की कि हाँ डैम्स को खोल देना चाहिए, यस, दुनिया के तमाम डैम्स आहिस्ता आहिस्ता करके खुल रहे हैं। अमेरिका में 20,000 से ज़्यादा डैम पिछले 10-15 साल में खोले जा चुके हैं। तकरीबन इतने यूरोप में भी खोले जा चुके हैं। अभी हाल ही में चीन ने अपने 300 के करीब डैम खोले हैं। अब वो काम हमने भी करना है, क्योंकि दुनिया ये बात समझ चुकी है कि फ्लोइंग रिवर्स और फ्लोइंग रिवर्स के साथ आपकी हमाहंगी ही राह निजात है। उसके अलावा आप कुछ भी कर लें, आपको दरिया डबोएंगे।
और सबसे बड़ी रीजन इस वक्त हमारी तबाही की वो डैम है जो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से इंडिया में बने। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज समझाइए, आमियाना सा सवाल है, मैं वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, लेकिन मैं एक आम सारिफ, आम नाज़र या आम पाकिस्तानी की हैसियत से, अगर रिजर्वायर्स नहीं होंगे तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या होगा? दूसरी बात यह है कि अगर डैम्स नहीं होंगे तो बिजली कैसे बनेगी? ये जो चीजें हैं इसका जवाब फिर कैसे दिया जाए? दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो मादूम होता चला जा रहा है, मखदूश भी नहीं, मादूम। तो उसके नतीजे में डैम्स खोल के फिर वो सारी चीजें किस तरीके से पूरी की जाएंगी? ये बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल को अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव 3-4 जुमलों में आपने इतना खूबसूरत सवाल कर दिया है कि हर चीज का अहाता करता है। देखिए, पहली बात तो ये कि डैम टेम्परेरी होता है, ठीक है। इसीलिए आपने खुद कहा कि मखदूश होते जा रहे हैं। जब मखदूश हो जाएंगे तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? आपने उसको तोड़ना ही है ना। तो इससे पहले कि वो मखदूश होकर खुद टूटे और तबाही लाए, बेहतर है आप उसको एक प्लान मैनेजमेंट के साथ तोड़ दें और ख़त्म कर दें। यही काम अमेरिका और यूरोप में भी हो रहा है, ठीक है। आपके ऑलरेडी जो आपने बड़े बड़े डैम बनाए थे वो सिल्ट अप हो गए हैं। मंगला की आपने एक दफ़ा दीवारें ऊंची की हैं, दूसरी दफ़ा क्या करेंगे? आसमान तक तो नहीं आप दीवारें लेके जा सकते। तरबेला आपका 40% से ज़्यादा सिल्ट अप हो चुका है, उसका भी दिन गिने हुए हैं। तो बात यह है कि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर अपनी लाइफ पूरी करने के बाद सिवाय एक मुसीबत के और कुछ नहीं होते। ठीक। दूसरी आपने बात की कि जी बिजली कहां से बनाएंगे। अब देखिए, मैं डैम के होने या ना होने की बात नहीं करता। आप देखें कि बिजली बनाने के और क्या तरीके हैं। क्या सिर्फ डैम से बिजली बनती है? और कोई तरीका नहीं है। और मैं आज की बात करता हूं, 21वीं सदी की बात करता हूं। इस वक्त सोलर और बैटरी का जो सोल्यूशन है, जो आपको 24 घंटे बिजली दे सकता है, उसके लिए जो मौजूद तरीन खित्ते हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है। और इसकी जो कॉस्ट है उसको अगर आप कंपेयर करें डैम से बिजली पैदा करने की कॉस्ट को, तो तकरीबन 100 गुना सस्ता है सोलर और बैटरी का सॉल्यूशन डैम के मुकाबले में। आपका जदीद तरीन डैम, मोस्ट रिसेंट जो हाल ही में बना, नीलम झेलम, उस पे 1 वाट बिजली की कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 20,000 रुपए से ज्यादा है। मतलब कि आपने एक 100 वाट का बल्ब जलाने के लिए 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप 20 लाख का सोलर पैनल लगाएं बैटरियों के साथ, वो कितने बल्ब जला सकता है? तो इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि डैम से बिजली बनाना एक हिमाकत है आज की इकोनॉमी में। जबकि आप बेस्ट सोलर जोन में रह रहे हो दुनिया के, आपका काम है आप इन्वेस्ट करें सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो दिन ब दिन मजीद सस्ती हो रही है और मजीद बेहतर हो रही है। तो आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से जान छुड़ाएं और नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करें। जो भी आपकी नई इन्वेस्टमेंट है वो नए और जदीद तकाजों के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज रिजर्वायर, कि जी पानी रोकता है डैम। जो आपके दरिया हैं जिनके बीच में सैलाब आता है, इनके नीचे रेत है। और अभी हमने हाल ही में कोई 2 साल पहले हमने एक बहुत डिटेल स्टडी की है कि दरिया के नीचे वाली रेत में कितना पानी स्टोर हुआ है। और हमने देखा कि तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम भी 500 मिलियन एकड़ फुट पानी आपके दरियाओं की रेत के बीच में इस वक्त भी मौजूद है, जिसकी क्वालिटी पीने के काबिल है। वो 100-200 मीटर की सैंड फिल्ट्रेशन से गुजर के नीचे इकट्ठा हुआ है। अगर आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं कि वो पानी जो दरिया की रेत के नीचे है उसको आप कनेक्ट कर देते हैं अपने यूजर के साथ, चाहे वो डोमेस्टिक यूजर है, इंडस्ट्रियल यूजर है या एग्रीकल्चर का यूजर है, तो वो आपको आपकी 90% आबादी इस रेत के इस पानी के जखीरे के अंदर अंदर के तकरीबन 100 किलोमीटर के अंदर अंदर आपकी 90% आबादी ठीक है। आपका सारा इरिगेटेड एरिया। एक आखिरी सवाल सर, ये आपने कुछ ममालिक की मिसालें दी। मेरी एक आमियाना सी सोच ये है कि आप जिन ममालिक की मिसालें दे रहे हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि उनका पानी कहीं से आ रहा है और रोक दिया जाए। हम डैम्स के अंदर ज़ख़ीरा इसलिए करते हैं कि भारत अगर पानी रोक दे, वो डैम्स बना ले या बैरेजेस बना ले या हेडवर्क्स बना ले तो हमारा पानी रोक दे तो हम उसे रिजर्व कर पाएं। अब पानी हमेशा तो बहता नहीं रहता। अगर डैम्स का खात्मा कर दिया जाए तो फिर क्या उस वक्त का इंतजार किया जाए कि जब भारत पानी छोड़े और तब दरियाओं में बहे? आपको किसने कहा है कि भारत के पानी छोड़ने से हमें पानी मिलता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो पिछले 60 साल में इंडस वाटर ट्रीटी करने के बाद फैलाई गई कि हमें भारत पानी दे रहा है। और भारत आपको पानी नहीं दे रहा।
आपको हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है जो पानी दे रहा है, जो कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम है। 90% से ज्यादा पानी इंडस रिवर का पाकिस्तान के बीच में बारिशों और ग्लेशियर से प्रोड्यूस होता है, जिसपे दुनिया की कोई ताकत जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। सही। और दूसरी तरफ जो इंडिया के दरियाएं जिनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल लगा लिया हुआ है, उधर से भी पानी निकल के हमारे पास आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंडिया हमें पानी दे रहा है। इंडिया हमें पानी नहीं दे रहा। ये चीज अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें। और मैंने किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की बात नहीं की जहां पे ये एक्वेफर हो, जहां पे सोलर का पोटेंशियल हो। ये पाकिस्तान के पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के रिवर्स के नीचे जो पानी है, 500 मिलियन एकड़ फुट की तो स्टोरेज इस वक्त भी है। 3 साल तक अगर आपकी बारिशें ना हो, दरिया खुश्क हो जाए, फिर भी ये स्टोरेज खत्म नहीं होती। इतनी बड़ी स्टोरेज है। आपका एक डैम जो है वो बहुत बड़ा डैम जो 5 या 6 मिलियन एकड़ फुट का होता है, ये 500 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज है। इसको तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता। ये आपके मुल्क में है। एक सैलाब आएगा बड़ा मानसून का तो इस स्टोरेज को फिल कर देगा। और इसमें तो आपके पास 1000 दिन से ज्यादा की स्टोरेज है। आप जितने मर्जी डैम बना लें, आप 30-35 दिन से ऊपर नहीं जा सकते। सही। इधर 1000 दिन की बनी बनाई स्टोरेज है। ठीक। जितना आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स और टेंस ऑफ ईयर्स आप सोच रहे हैं एक डैम बनाने पे, उससे कम पैसे में ये पूरी की पूरी स्टोरेज जो आपकी पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट हो सकती है। और छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं आपने, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना। डैम, बड़े डैम का तो यह है कि जब तक वो बन के चल नहीं पड़ेगा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप दीमर बादशाह डैम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, मोमन डैम पे पिछले 7-8 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उस सारी इन्वेस्टमेंट में से इस दफा जो सैलाब आए हैं, उनका क्या फायदा हुआ इस इन्वेस्टमेंट का? वो तो पैसा फ्रीज होता जा रहा है, उससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी आप ये कहते हैं कि मसनूई सिस्टम बनाने की बजाय जो है वो कुदरती सिस्टम जो है उसके ऊपर खर्च किया जाए, जो सदियों से चला आता रहा है, और उसी सिस्टम हम बेहतरी के इम्कानात को रोशन कर सकते हैं। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।